कि स्टूडेंट्स सीए का रिज़ल्ट आने वाला है, तो सीए के रिज़ल्ट से पहले आप लोगों में थोड़ा रिज़ल्ट प्रेशर होता है। तो डोंट डू दीज थिंग्स बिफोर सीए रिज़ल्ट्स। ये आप लोगों की सक्सेस के लिए बहुत क्रूशल है। तो आपको क्या क्या नहीं करना चाहिए रिज़ल्ट से पहले, ये मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो इसको पूरा ध्यान से सुने, अपने दोस्तों को शेयर करें, साथ ही वैसा का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं और अपने कमेंट जरूर डालें। तो सबसे पहला तो आपको ध्यान रखने की चीज़ है वो है डोंट बिलीव इन आईसीआई पास परसेंटेज रूमर्स। जैसे ही रिजल्ट का टाइम आता जा रहा है, सोशल मीडिया इस चीज़ से भरा हुआ मिलेगा कि साहब आईसीआई का पासिंग परसेंटेज काफ़ी कम आने वाला है, ये आईसीआई इस टाइम में बहुत स्ट्रिक्ट होने वाली है। तो इस तरीके की जो पॉइंटलेस र्यूमर्स है, ये आपके स्ट्रेस और एंजाइटी को बढ़ाएगी। इसलिए आप लोग किसी भी तरीके की ऐसे र्यूमर्स के चक्कर में नहीं पड़े और रिजल्ट का वेट करें, और आपको कोई टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा है अवॉइड लिसनिंग टू नेगेटिव और डिमोटिवेटिव पीपल्स। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि वो आप लोगों से कहेंगे कि इफ़ यू फेल जस्ट क्विट सीए, अगर भाई फेल हो जाओ तो सीए इसको छोड़ देना, या कहेंगे कि दूसरा अटेम्प्ट क्यों देना क्योंकि इस बार ही नहीं हुए। तो ये जो डिमोटिवेटिंग वर्ड है, ये आप लोगों की जो फीलिंग्स को हर्ट करेंगे। तो ऐसे लोगों से आप दूर रहें और आप ऐसे लोगों के सराउंड रहें जो पॉजिटिव हो, अपलिफ्टिंग हो एंड सपोर्टिंग पीपल हो, जो आपको थोड़ा सा मोटिवेट करें। और जो अगला काम करना है वो है स्टॉप ओवर थिंकिंग और कॉन्स्टेंटली आस्किंग एवरीवन अबाउट द रिजल्ट। यानी ओवर थिंकिंग नहीं करें और हर किसी से ये बात नहीं करें कि यार रिजल्ट आ रहा है, क्या मालूम क्या होगा क्या नहीं होगा। इन चीज़ों को माइंड से निकाल दें, क्योंकि ये आपके फियर और प्रेशर दोनों को बढ़ाएगा। इससे आपकी स्ट्रेस बढ़ेगी। तो इन स्ट्रेस से काम नहीं चलता है, इसलिए ओवर थिंकिंग बिल्कुल नहीं करें और बार बार इस बात की किसी से चर्चा नहीं करें कि रिजल्ट आने वाला है, क्या मालूम क्या होगा कि नहीं क्या होगा, क्योंकि ये आपके फियर को बढ़ाएगा। तो इन चीज़ों से आप दूर रहें। इसके अलावा आपको करना है कि डोंट वेस्ट टाइम जस्ट स्क्रोलिंग और डूइंग एब्सोल्युटली नथिंग। अब जब रिजल्ट का टाइम आ रहा है तो बहुत सारे बच्चे पता चलता है कि कोई भी प्रोडक्टिव काम करना बंद कर देते हैं, केवल सोशल मीडिया स्क्रॉल करना चालू कर देते हैं। और वहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लमेटिक और जो आप लोगों को नर्वस करने वाली इन्फॉर्मेशन या कई वीडियो आपको देखने को मिलेंगे, और ये आप लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ये आप लोगों को डिमोटिवेट करेगा। इसलिए अननेसेसरी वीडियोज़ को आप स्क्रॉल नहीं करें और साथ ही आप डू नथिंग की पॉलिसी भी नहीं करें, क्योंकि अगर आप मान लीजिए बैठ गए, बिल्कुल खाली रहे, दिमाग खाली रहा, तो खाली दिमाग शैताना घर होता है। यानी आप ओवर थिंकिंग बढ़ेगी, फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगा, मेंटल काओस बढ़ेगी। इसलिए आप जो है कुछ न कुछ करते रहें और अपने टाइम को वेस्ट नहीं करें, कुछ प्रोडक्टिव काम करें, कुछ मोटिवेटिंग चीज़ें आप देखें। इसके अलावा डोंट ब्लेम योर सेल्फ और थिंक आई एम नॉट मेड फॉर सीए। यानी अपने आप को ब्लेम करने की जरूरत नहीं है। आपको पता है सीए का जो एग्ज़ाम है एक टफ एग्ज़ाम है और इसमें पूरा टाइम भी लगेगा, पूरा एफर्ट्स भी लगेगा। अगर कोई एक बार अगर मान लो आप रह गए किसी वजह से, तो आप लोगों को ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि भाई मैं सीए के लिए नहीं बना, क्योंकि आप अगर सीए की एग्ज़ाम दे रहे हो तो इसका मतलब है कि आपने सीए करने का डिसाइड किया है। तो आप उन लोगों से तो आगे हुई जिन्होंने सीए का डिसाइड किया ही नहीं, और इसलिए नहीं किया कि भाई हम हो भी पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। क्योंकि जब आपने डिसाइड कर लिया कि मेरे को सीए करना है, तो इसका मतलब है कि आप बाकी लोगों से एक स्टेप तो आगे हैं ही हैं। और जब एक स्टेप आगे हैं और थोड़ा सा आप धैर्य रखेंगे, थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे, कंसिस्टेंटली स्टडी करेंगे, तो आप सीए भी बन जाएंगे। इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है कि अवॉइड नेगेटिव सेल्फ टॉक लाइक आई विल नेवर मेक इट इन लाइफ। यानी इस तरीके की नेगेटिव थिंकिंग भी नहीं लाओ। ये नहीं कि साहब हम बैड रिजल्ट आ गया और सोचने लग जाएगी हम तो किसी भी काम के नहीं है, कुछ नहीं कर पाएंगे। यानी कुल मिला के आपको गिव अप नहीं करना है। अगर आपका सीए का रिजल्ट थोड़ा टफ भी रहता है और अगर कुछ प्रॉब्लम आती भी है, तो आप लोग अपने माइंडसेट को पॉजिटिव रखें
क्योंकि अगर आप डरेंगे और ये सोचेंगे कि मैं इसलिए नहीं बना हूँ, सीए बनने के लायक नहीं हूँ, तो वो ज़्यादा नेगेटिव थिंक रहेगा। तो आपको नेगेटिव नहीं रहना, आपको पॉजिटिव रहना है। इसके अलावा आपको करना है कि डोंट हाइड द प्रेशर फ्रॉम फैमिली और क्लोज फ्रेंड्स। कई बार स्टूडेंट्स जो है ऊपर से तो ऐसे दिखाता है यार मेरे को कोई परवाह ही नहीं है, और अंदर से वो ब्रोकन होता है, टूटा हुआ होता है। तो ये जो साइलेंट प्रेशर है ये आपको हैंडल करना है। इसके लिए आप अपने जो पेरेंट्स से भी डिस्कस कर सकते हैं, अपनी फैमिली से कर सकते हैं, अपने क्लोज फ्रेंड से कर सकते हैं, जिससे कि आपकी फीलिंग्स से नेगेटिविटी निकलेगी और आप स्ट्रोंगर बन के और बाहर आएंगे। इसके अलावा स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ टू कॉन्फिडेंट और स्मार्ट फ्रेंड्स। बहुत सारे आपके ऐसे फ्रेंड्स होंगे जो अपने आप को और स्मार्ट दिखाते हैं, चाहे पेपर कितना भी खराब हुआ, लेकिन प्रेजेंट ऐसे करते हैं यार मेरा तो इस बार 100% हो जाएगा, और आपको मन में डर लगता है कि यार इसका हो जाएगा, मेरा क्यों नहीं हो पा रहा, मेरे तो पेपर खराब हुए हैं। तो ये बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे सबकी पोजीशन एक ही होती है, यानी कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होता जो 100% कॉन्फिडेंट हो कि हाँ मैं तो पास हो ही जाऊंगा। इसलिए दूसरा क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा, इन चीज़ों पे भी आप लोगों को ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, इनकी अननेसेसरी ऐसी बातों का प्रेशर माइंड में रखना नहीं है। इसके अलावा है डोंट डिसाइड टू क्विट और ड्रॉप बिफोर सीए रिजल्ट्स। यानी आप अभी से मत सोचो कि यार पास नहीं हुआ तो मैं सीए नहीं करूँगा, छोड़ दूंगा, आगे एग्जाम नहीं दूंगा। ये बिल्कुल भी सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मैंने देखे हैं कि जो ये सोच रहे थे कि मेरा तो क्या मालूम क्या हुआ क्या नहीं होगा, रिजल्ट आया वो पास हो गए और आगे बढ़ गए। और अगर पहले से नर्वस हो जाओगे तो फिर आगे भी आपको बढ़ने में जो प्रॉब्लम आएगी। इसलिए अभी से आपको हथियार नहीं छोड़ने, आप लोग स्ट्रोंग होकर डटे रहें। ये बिल्कुल भी डिसाइड नहीं करें कि मेरे को क्विट करना है। साथ ही डोंट फॉरगॉट हाउ फार यू हैव ऑलरेडी कम इन दिस जर्नी। ये भी आपको देखना है कि भाई आपने जैसे कितनी एग्जाम में क्लियर करके आए हो। जैसे मान लो सीए फाइनल में हो तो आपने फाउंडेशन पास किया है, इंटर पास किया है, इंटर में हो तो आप फाउंडेशन पास करके आए हो, और फाउंडेशन है तो आप 11-12 पास करके आए हो। तो इसका मतलब है कि आप लोगों का जो स्टडी इंक्रीज हो रहा है, तो आपने काफ़ी कुछ जो कर लिया है और आपने महीनों की स्टडी करी है और पास लेवल क्लियर करे हैं, लेट नाइट आपने सेक्रीफाइस किया है। तो ये आप लोगों के स्ट्रेंथ और आपके जो एफर्ट है इसको शो करता है। तो यही जो मोस्ट ऑफ द पीपल से आप लोगों को आगे करता है। और लास्ट में टेल योरसेल्फ नो मैटर व्हाट आई वोंट गिव अप इजीली। यानी अपने आप से ये कहो कि चाहे कुछ भी हो जाए मेरे को सीए की प्रिपरेशन तो करनी है, मैं सीए के लिए आगे बढ़ूंगा, जो भी स्थिति आई है उसको ओवरकम करके और मेरे को आगे बढ़ना है। इसलिए माइंड को पॉजिटिव रखो, अपने माइंड को रिजल्ट ओरिएंटेड और प्रॉमिसिंग रखोगे तो आप लोगों के फियर भी निकल जाएंगे और आपका सीए भी बन जाओगे और आप लोगों में कॉन्फिडेंस भी डेवलप होगा। थैंक यू।